पार्टी आज या कल मुझे लगता है कि अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी। हम लोग पहले से ही राज चल रहा है, जाति धर्म को देखकर गोली मारने की जो बात कही जा रही है। नवगठित संगठन की जिला की पहली बैठक थी जो हम लोगों ने नवंबर के बाद घोषणा करी थी कि चुनाव हारने के बाद सभी संगठन की सभी इकाइयों को भंग कर दिया गया था। उसको फिर से पुनर्गठित किया गया है। उसकी आज कार्यशाला थी, उसकी बैठक थी। उसमें यह तय किया गया है कि आगे आने वाले 3 महीनों में 2 अक्टूबर से पहले दल को, संगठन को पंचायत तक कैसे फिर से मजबूती से बनाया जाए, उसको लेकर चर्चा हुई है। और अभी तक जो लोगों का अनुभव रहा है उस पर लोगों की बात सुनी गई है। एक और बैठक जो कार्यकर्ताओं की संगठन की होगी जिसमें पंचायत तक के सभी पदाधिकारी शामिल होंगे। आज की जो बैठक थी ये जिला इकाई के सभी वरीय साथी और प्रखंडों में नवनियुक्त जो एकल पदाधिकारी हैं उनकी बैठक थी। और अगली बार जो बैठक होगी इनके मदद से जो पंचायत तक का संगठन बनेगा आने वाले 1 से 2 महीनों में मोस्ट लाइकली सितंबर में यहाँ पर कार्यकर्ता एक दिन का 1 दिवसीय अधिवेशन होगा जिसमें वैशाली जिला से संगठन से जुड़े हर व्यक्ति को के साथ बैठकर आगे के कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। बांकीपुर चुनाव सर होना है क्या? 30 को डेट आ गया, 30 को चुनाव होना है। हम लोग को भी जानकारी मिली है कि 30 तारीख को वहाँ बांकीपुर में चुनाव होने वाला है। घोषणा इलेक्शन कमीशन ने कर दी है। तो पार्टी आज या कल मुझे लगता है कि अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी। हम लोग पहले से ही जनसुराज में दल के तौर पर ये घोषित किया हुआ है कि बांकीपुर में भाजपा को हराने के लिए, सम्राट चौधरी को पिछले दरवाजे से मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो इनकाउंटर राज चल रहा है, जाति धर्म को देखकर गोली मारने की जो बात कही जा रही है, या जिस बदलाव की आकांक्षा से लोगों ने वोट दिया था वो बदलाव न होने की वजह से जो लोगों में रोष है उसका सबका एक तरीके से वहां पर अभी बांकीपुर में होने वाले चुनाव में उसकी एक तरीके से आप ये समझिए कि उस पर सर्वे हो जाएगा और जनसुराज हर तरह से अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगा। जिस बात कही जा रही है तो ये दल को ही निर्णय करना है। हम लोगों ने कहा है कि दल जो भी निर्णय करेगा, अगर दल निर्णय करेगा कि मुझे लड़ना है तो मैं लड़ूंगा। जिस 200 करोड़ से सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जो है बढ़ाया गया था, 1100 किया गया था, अब 3 महीने से लोगों को मिलना बंद है। स्वाभाविक है, जब आपके रखे हुए पैसे से जिस पैसे से आपको पेंशन मिलना था, जिस पैसे से सड़क बननी थी, जिस पैसे से विद्यालय और अस्पताल चलना था, उस पैसे का इस्तेमाल सरकार ने वोट खरीदने के लिए कर लिया। 10-10 हजार रुपए देकर वोट को खरीदा। तो वो पैसा कोई सरकार का अपना व्यक्तिगत किसी नेता का पैसा तो था नहीं, बिहार की जनता का पैसा था। उस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने वोट खरीदने के लिए, सरकार बनाने के लिए कर लिया। तो अब आप देख रहे हैं कि पेंशन जो मिलना चाहिए था 1100, 3 महीने से नहीं मिल रहा है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में बच्चे पढ़ रहे हैं, उसका भुगतान नहीं हो रहा है। जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं उनका भुगतान नहीं हो रहा है। विकास के जो भी छोटे मोटे काम यहाँ चल रहे थे वो भी बंद है। तो बिहार में तरक्की और बदलाव की बात तो छोड़िए, जो हो रहा था वो भी नहीं हो रहा है। सिर्फ गोली, जाति धर्म, इनकाउंटर, अपराध, इसी की बात हो रही है। क्योंकि जो व्यक्ति ऊपर बैठे हुए हैं, मैंने बिल्कुल कैमरे पर कहा है, जब आप किसी अपराधी प्रवृत्ति के आदमी को राज्य का नेतृत्व देंगे तो राज्य में अपराध ही बढ़ेगा, चाहे वो पुलिसिया अपराध हो या अपराधियों का अपराध हो। अपराध यहाँ कम होने वाला नहीं है। यहाँ से विकास की बात छोड़ दीजिए, शिक्षा नहीं सुधरने वाली है, रोजगार नहीं आने वाला है, पलायन नहीं बंद होने वाला है। इस पर कहीं आप चर्चा सुन रहे हैं? सिर्फ चर्चा सुन रहे हैं कौन गोली से मारा गया, कौन किसको पुलिस ने मारा, किसको अपराधियों ने मारा। क्योंकि जब आप वोट उस चीज के लिए दिए हैं, बोलिएगा बबूल, तो आप कहाँ से खाइएगा? विपक्ष के मुद्दों को कैसे? चोरी की वारदात हुई है, जो चोरी की घटना सामने और उसमें विपक्ष जो है कहीं ना कहीं विपक्ष उस मामले को लेकर धरातल पे जमीन पे नहीं उतर रहा है। विपक्ष को कैसे जो तमाम मुद्दे बीजेपी के भाई विपक्ष उतरे या न उतरे, राम मंदिर से लोगों की जन भावना जुड़ी हुई है। विपक्ष ने या किसी दल ने लोगों की भावना को राम जी से नहीं जोड़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अयोध्या में भी जो खबरें आ रही हैं उससे जन भावना आहत है। और जो लोग भी उसके लिए दोषी समाज जिनको समझता है उनको हर तरह की सजा समाज देगा ही देगा। सर क्या लगता है कि इससे नुकसान होगा बीजेपी को? अरे भाई, मैं कह रहा हूँ कि जिस मुद्दे से भी जन भावना जुड़ी है, अगर वो जन भावना आहत होगी तो जो लोग उसके लिए जिम्मेवार होंगे उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सर आपने कहा था कि बनाए जा रहे हैं और
क्या? मोदी जी का 12 साल 19 साल लगातार कार्यक्रम चल रहा है लगातार पूरे देश में, और सीएजी का जो रिपोर्ट है उसमें जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लेकर उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसके जो घोटाले हुए या जो भी अनियमित। मेरे भाई 12 साल बेमिसाल वो देश में मना रहे हैं। मैं बिहार के नजरिए से तो ये कह सकता हूँ कि हम लोग के लिए 12 साल बेमिसाल साल नहीं रहे हैं। अगर आप 2014 में के मुकाबले आज देखिएगा, जिसको भी बिहार में विकास दिख रहा है, मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूँ। 2014 में प्रति व्यक्ति आय जो बिहार में थी वो राष्ट्रीय औसत के मुकाबले, राष्ट्र के का जो प्रति व्यक्ति आय था उसके मुकाबले 32% था, और आज वो घट के 30% हो गया। मतलब दूसरे राज्यों के मुकाबले बिहार तो और पिछड़ता जा रहा है। हम लोग ये मानते हैं कि लालू जी का जो राज है बिहार में वो सबसे खराब जंगल राज जिसको मानते हैं। उस समय भी बिहार में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के मुकाबले 40% थी, और आज बिहार में प्रति व्यक्ति आय 30% है। इसका मतलब ये है कि दूसरे राज्यों के मुकाबले आपकी तरक्की तो नहीं ही हो रही है, दूसरे राज्यों के मुकाबले बिहार और पिछड़ता जा रहा है। 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तो करीब 50 लाख बिहार के बच्चे बाहर मजदूरी करने जाते थे, नौकरी करने जाते थे। आज करीब 1.25 करोड़ बिहार के बच्चे बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं, रोजगार के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। तो किसी भी मायने में बिहार की तरक्की नहीं हुई है। ये जो लोग बता रहे हैं कि सड़क बन गया है, सड़क बनना तरक्की नहीं है। अगर सिर्फ सड़क बनना तरक्की होता तो इस देश में सबसे ज्यादा रेलवे लाइन अंग्रेजों ने बनाया है। तो क्या अंग्रेजों ने देश का विकास कर दिया? उन्होंने इसलिए रेलवे लाइन बनाई थी ताकि यहाँ से कपास जा सके, यहाँ से स्टील जा सके, कोयला जा सके। उसी तरह नरेंद्र मोदी और जो अभी की सरकार है एनडीए की, ये सड़क और ट्रेन इसलिए चला रहे हैं ताकि आपके यहाँ से बच्चे मजदूर बनकर गुजरात जाएं। मोदी जी आकर क्या बोले कि वंदे भारत ट्रेन चलेगी ताकि श्रमिक परिवार के बच्चे आराम से गुजरात और महाराष्ट्र जा सके। और बिहार के लोगों के ऐसा अकल पर पत्थर पड़ा है कि हम लोग को लग रहा है कि वंदे भारत ट्रेन चलाकर मोदी जी कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। मोदी जी एहसान नहीं कर रहे हैं। मोदी जी इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि गुजरात में 12,000 15,000 रुपए में लाखों मजदूर नवयुवक मजदूरी करने के लिए उपलब्ध रहे, गुजरात की फैक्ट्रियों में सस्ता मजदूर उपलब्ध रहे। इसलिए ये ट्रेन चलाई जा रही है, इसलिए ये सुविधा दी जा रही है। अगर मोदी जी चाहते तो वही फैक्ट्री यहाँ लगती और ये कहते कि गुजरात से एक ट्रेन चलेगी जिसमें बिहार लोग आएंगे काम करने। लेकिन मोदी जी तो जो बात कह रहे हैं वो अपने हिसाब से ठीक ही कह रहे हैं। समझना आपको और हमको है। अगर आप अपने बच्चों की, बिहार की हित की बात नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर विकास गुजरात का होगा। गुजरात के लोग फैक्ट्रियों के मालिक बनेंगे और बिहार के बच्चे उन्हीं फैक्ट्रियों में मजदूर बनेंगे। यही सच्चाई है, यही यथार्थ है। लोग इसके बावजूद भी अगर मोदी को, भाजपा को वोट दे रहे हैं तो अपने और अपने बच्चों के खुद गुनाहगार आप ही है।